डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, खरीफ फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की संभावना। हाल ही में भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी पहले चरण के अनुमानों में खरीफ फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की संभावना जताई गई है। यह अनुमान देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस अनुमान के अनुसार भारत की प्रमुख खरीफ फसलें जैसे चावल, मक्का और मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2024-25 के लिए कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 164.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 155.4 मिलियन टन से 8.9 मिलियन टन लगभग 6% अधिक है। इस वर्ष चावल का उत्पादन 119.9 मिलियन टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 113.2 मिलियन टन की तुलना में अधिक है। मक्का का उत्पादन लगभग 9.5% बढ़कर 24.5 मिलियन टन होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह 22.2 मिलियन टन था। मूंगफली का उत्पादन 10 मिलियन टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 8.2 मिलियन टन से अधिक है। आइए जानते हैं मानसून के प्रभाव के बारे में। इस वर्ष जून से सितंबर तक का मानसून पिछले 4 वर्षों में सबसे अच्छा रहा है, जिससे देश के लगभग आधे कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। इस बार मानसूनी वर्षा सामान्य से 8% अधिक रही, जिससे खेती की गतिविधियों में सुधार हुआ और किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है, जिससे उपभोक्ता मांग में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। आइए अब जानते हैं अन्य फसलों के उत्पादन के बारे में। तूर, पिजन मटर, इसका उत्पादन 3.4 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 3.2 मिलियन टन की तुलना में थोड़ा अधिक है। मूंग, हरी दाल, इसका उत्पादन 1.3 मिलियन टन होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह 1.1 मिलियन टन था, जो उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। गन्ने का उत्पादन 439 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 453 मिलियन टन की तुलना में थोड़ा कम है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2024-25 के लिए कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 164.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। दूसरा, इस वर्ष तूर, पिजन मटर का उत्पादन 3.4 मिलियन टन रहने का अनुमान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।